नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एमपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीएससी एग्ज़ाम हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, टेट एग्ज़ाम हो या छात्रावास अधीक्षक या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं क्लास को आप बिना स्किप किए देखेंगे। उम्मीद प्रश्न बहुत ही शानदार है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहा जाता है। 5 सबसे बड़ी नदियों के नाम देखते हैं। नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती और बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ मानी जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 965, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, बेतवा नदी 590 किलोमीटर। ये इनकी कुल लंबाई है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी मानी जाती है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें ये 1077 मध्य प्रदेश में बहती है। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रश्न नंबर 2, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, हिंद महासागर या लाल सागर? नर्मदा नदी ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। प्रश्न तीसरा, प्रश्न नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन देखेंगे इसके। गंगा, नर्मदा, यमुना या चंबल? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है और ऑप्शन में यहाँ नदियों के नाम ही दे रखे हैं। ऑप्शन देखेंगे इसके। पचमढ़ी, अमरकंटक, महेश्वर या ओमकारेश्वर? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर जिले से। अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका उद्गम माना जाता है नर्मदा जी का। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंपात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महाराष्ट्र गुजरात से जाते हुए खंपात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर।
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा है प्रश्न नंबर 4 में। अमरकंटक, बैतूल, मुल्ताई या पचमढ़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से ये निकलती है। अगर ऑप्शन में मुल्ताई नहीं होता तो आप बैतूल डाल सकते थे, लेकिन ये बैतूल मुल्ताई दोनों है तो यहाँ पर मुल्ताई आ जाएगा। ये नदी भी ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये भी खंपात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंपात की खाड़ी में नर्मदा जी और ताप्ती जी दोनों खंपात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती जी की लंबाई 724 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, बोरी कुछ ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। सूर्यपुत्री भी इन्हें कहा जाता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। आंसर होगा इसका मुल्ताई। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक? गंगा, यमुना, नर्मदा या सोन। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा यमुना। चंबल नदी जानापावा पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है और इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इटावा जिले में ये यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है, जबकि चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। आंसर हो जाएगा इसका बी। बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? ऑप्शन है इसके गंगा, नर्मदा, यमुना या चंबल। बेतवा नदी यमुना नदी से जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है। बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 232 किलोमीटर ये एमपी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। सोन नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक, मैकल पर्वत, सतपुरा या विंध्य पर्वत। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो ये अमरकंटक के मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से उद्गम माना जाता है। नर्मदा जी का उद्गम भी इसी से माना जाता है और सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर ये कहाँ जाकर मिल जाती है? सोन नदी बिहार में गंगा जी से जाकर मिल जाती है, पटना के निकट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
ए। प्रश्न 8, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा गया है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बैतूल, बैतूल के बरसाली, मुल्ताई, जबलपुर या इंदौर। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल का बरसाली क्षेत्र, बरसाली को माना जाता है केंद्र बिंदु। जबकि भारत का भौगोलिक बिंदु, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भौगोलिक मध्य बिंदु ये मनोहर ग्राम करौंदी जिला, करौंदी में है ये। और कहाँ पर है? ये कटनी में है। कटनी में इसको माना जाता है। कटनी में करौंदी जिला है। मनोहर ग्राम में करौंदी कटनी जिला के अंतर्गत आता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, जबकि अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल बरसाली है। इसके साथ ही हम देखेंगे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है। और यह है कहाँ मंगलनाथ मंदिर? तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में स्थित है मंगलनाथ मंदिर। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का, तो अखंड भारत भी भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु भी और पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तीनों ही हमारे एमपी में स्थित है। तो चलिए पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? आंसर हो जाएगा इसका सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है। सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है। प्रश्न नंबर 10, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, नर्मदा या सोन। पश्चिम की ओर बहने वाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ताप्ती और माही, ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर, ऑप्शन है इसके अमरकंटक, धूपगढ़, कालूमार या पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का ऊंचा शिखर ये धूपगढ़ को माना जाता है। धूपगढ़ को। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर ये धूपगढ़ को माना जाता है। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में है? धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मैकल? सतपुड़ा या, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी यही है।
मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र कौन सा है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी। विंध्य पर्वत किस दिशा में फैला है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? विंध्य पर्वत किस दिशा में फैला है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न। सतपुड़ा पर्वत किसके दक्षिण में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किसके दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, चंबल या सोन। आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत नर्मदा जी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। नर्मदा घाटी किस दो पर्वतों के बीच स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे इसके विंध्य, सतपुड़ा, अरावली विंध्य। सतपुड़ा, अरावली या मैकल विंध्य, किन दो पर्वतों के बीच नर्मदा घाटी किस दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के मध्य में स्थित है। ये विंध्याचल, सतपुड़ा, बीच में से नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख रूप से मिट्टी कौन सी है? लाल, जलोढ़, काली या बुलई? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। यह मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। लगभग 47% लगभग काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर कपास, मूंगफली और सोयाबीन काली मिट्टी में होने वाली फसलें। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा जाता है, गहरी काली, साधारण काली और एक छिछली काली। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, जलोढ़, लेटेराइट या दोमट? ये हम जस्ट अभी देख चुके हैं। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। प्रश्न नंबर 19। लाल पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालवा, बघेलखंड, नर्मदा घाटी या चंबल घाटी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड में। बघेलखंड में ये मिट्टी पाई जाती है
और ये क्षेत्र पड़ता कहाँ है, तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये लगभग 33% भाग पर है, लगभग 33% भाग पर है। इसका अन्य नाम है चलका और टोरसा। चलका और टोरसा इसके मुख्य नाम है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है इसके पठार, पहाड़, नदी घाटी या मरुस्थल। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः ये पाई जाती है नदी घाटी क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है और लगभग 3% भाग पर पाई जाती है। इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। प्रश्न नंबर 21, राई, बधाई, भगोरिया या गणगौर। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई को माना जाता है, राई को, और इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड। क्षेत्र है इसका बुंदेलखंड। किस अवसर पर? यह विवाह और त्योहारों पर इसको किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पर। मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, चक्रवाती हिमपात। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मानसून। ऑप्शन नंबर बी मानसून हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा इसका 112 सेंटीमीटर इस मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? बघेलखंड। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड, बुंदेलखंड, महाकौशल या नर्मदा घाटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरकंटक, पचमढ़ी, मंडला या बैतूल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, पचमढ़ी को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 तो लिखा ही नहीं है प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 10, 12, 14 या 16। आंसर हो जाएगा इसका 14। 14 हो जाएगा आंसर। और इसकी बात करें हम तो कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों में आ जाएंगे रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। फिर से बोल देती हूँ एक बार। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इसके अंतर्गत 14 जिले आ रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। माही नदी को 2 बार काटती है, मालवा के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15%, बी 20%, 25% या 30%। आंसर हो जाएगा इसका 25%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला इसमें से आपको बताना है। मंडला, बालाघाट, शहडोलिया, डिंडोरी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बालाघाट। प्रश्न नंबर 30। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? महाकौशल, मालवा, बुंदेलखंड या चंबल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के एमपीजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्लास से कंटिन्यू जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।